दोस्तों, चॉइस आपके हाथ में होता है कि आप रेट रेस में फंसना चाहते हैं या रेट रेस में फंसना नहीं चाहते हैं। बस जाने या अनजाने में हम कभी ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि वो रेट रेस में जा रहा है, बट जाने या अनजाने में वो रास्ता चुनने के कारण हम वहाँ पे रेट रेस में फंस जाते हैं। तो अगर आप रेट रेस में फंस चुके हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सिंपली आपको एक रेट रेस से बाहर निकलने का प्लान बनाना होगा और उस प्लान पे काम करके आपको इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन अगर आप रेट रेस में नहीं फंसे हैं तो चॉइस आपके हाथ में है और आपको पहले ही तय करना होगा कि आप क्या चॉइस लेना चाहते हैं। क्या आप क्षणिक सुख के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए रेट रेस में फंसना चाहते हैं या फिर अपने आप को फाइनेंशियली डिसिप्लिन करके आप रेट रेस से दूर रहना चाहते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि मैंने एक वर्ड यूज किया, फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फाइनेंशियली अपने आप के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं और रेट रेस से दूर रहना चाहते हैं तो विदाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये पॉसिबल नहीं है। इवन किसी दूसरे फील्ड में भी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बिना डिसिप्लिन हुए आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा कुछ अगर हासिल करना है, आपको अपनी मनचाही सफलता हासिल करना है तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना ही होगा, आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना ही होगा। अदरवाइज अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो आप जो मन में आए करते रहो और उसका जो भी परिणाम हो उसे आप भुगतो, लड़ते रहो, सहते रहो या जो करना है करते रहो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही होगा। और दोस्तों, डिसिप्लिन के बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ़ वी डोंट डिसिप्लिन आवरसेल्फ द वर्ल्ड विल डू इट फॉर अस। मतलब ये है कि डिसिप्लिन के बगैर कोई चॉइस नहीं है। अगर हम खुद अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हैं तो ये दुनिया ये काम जरूर करेगी, मतलब हमें डिसिप्लिन बनाएगी। और जो लोग रेट रेस में फंसते हैं उनके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है कि जो रेट रेस में फंसते हैं वे अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं और बाद में दुनिया अपने तरीके से उनको सिखा देती है कि कैसे उनको एक लिमिट में रहना है, कैसे उनको इस लिमिट को तोड़ना नहीं है। जब उनके ऊपर कर्ज का बोझ, कर्ज का जाल हो जाता है, हर महीने उनको फिक्स्ड ईएमआई पे करनी होती है, उनके ऊपर और भी दूसरी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। अब वे चाह के भी अपनी मर्जी नहीं चला सकते और उन्हें बहुत मजबूरी में अपने तरीके से नहीं बल्कि दुनिया के तरीके से डिसिप्लिन रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो समय से अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। जब वे अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं तो उन्हें जो भी चाहिए होता है उसे वो पाने की कोशिश करते हैं, पैसे कम पड़ने पे लोन लेते हैं, उधार लेते हैं और ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है। और जब उनके ऊपर कर्ज का बोझ, कर्ज का जाल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वे वहाँ पे बिल्कुल बुरे तरीके से फंस जाते हैं। और ये लोन का बोझ, ये कर्ज का बोझ, यानी कि दुनिया उनको सिखा देती है कि कैसे उन्हें लिमिट में रहना है और कैसे उन्हें इस लिमिट को तोड़ना नहीं है। अदरवाइज उनके पास जो भी है वो छीना जा सकता है और वो छीनने का डर उनको डिसिप्लिन रहने को मजबूर करता है ताकि वो डिसिप्लिन तरीके से अपना काम करे, अपना जॉब करे और जो भी वहाँ से पैसे कमाए वो उस लोन की ईएमआई या किस्तों को भर सके, तभी वो आगे सही तरह से जी सकते हैं। अदरवाइज अगर उस जाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी लाइफ काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है और उनका सब कुछ छीन सकता है। तो ये जो दुनिया का डर होता है वो डर उनको वहाँ पे डिसिप्लिन कर देता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में फाइनेंशियल कंट्रोल चाहते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय से अपने लिए खुद के कुछ नियम बनाएं, खुद के लिए कुछ डिसिप्लिन बनाएं और उस डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करें। अदरवाइज अगर आप अपने खुद के नियम नहीं बनाते हैं, खुद के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल दुनिया आपको सिखा देगी कि कैसे आपको अपनी लिमिट में रहना है। आप अपनी लिमिट को वहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप समय से पहले ही खुद के नियम के अनुसार डिसिप्लिन रहना सीख लें। अदरवाइज अगर आपने खुद को डिसिप्लिन करना नहीं सीखा तो ये कंट्रोल आपके हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में चला जाएगा और दूसरा व्यक्ति, दूसरा पर्सन, दूसरी संस्था आपको अपने तरीके से सिखाएगी कि कैसे आपको डिसिप्लिन तरीके से रहना है और कैसे उनका जो कर्ज है, उनका जो लोन्स है वो आपको भरना है। तो ये हो गया सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है अगर आप सच में रेट रेस यानी कि चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो आपको अपने लिए कुछ नियम बनाने हैं, अपने लिए कुछ डिसिप्लिन बनाने हैं और उन नियम, उन डिसिप्लिन को आपको खुद से फॉलो करना सीखना है।
अब अगर बात करें कि आपको अपने लिए किस तरह के नियम बनाने चाहिए और कौन सा डिसिप्लिन आपको फॉलो करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीजें बता रहा हूँ। आपको अगर ये बातें पसंद आती है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, आप अपने तरीके से जिए, बट ध्यान रखें कि आपको डिसिप्लिन तो बनना ही होगा। आप अपने तरीके से बने तो बेहतर है। और अगर आप अपने खुद के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से जो मन में आए वो करते हैं, तो आज नहीं तो कल दुनिया आपको डिसिप्लिन रहना सिखाएगी और तब आप बड़े मजबूर होंगे, बड़े आप लाचार होंगे और तब आपको दुनिया के तरीके से एक लिमिट में रहते हुए आपको जीना सीखना पड़ेगा। और उसी मजबूरी और उसी लाचारी का नाम है चूहा दौड़ या रैट रेस। तो दोस्तों, आई होप कि आप यहाँ तक जरूर मेरी बात से समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे फॉलो करना कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे और हम बिना झुके, बिना डरे, पूरी आज़ादी और पूरे अभिमान के साथ एक मीनिंगफुल, एक बेहतर लाइफ हम जी सके। तो दोस्तों, बात करें अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, तो सबसे पहले आपको इस सबसे कड़वी और सबसे हार्ड रियलिटी को समझना होगा। और वो कड़वी सच्चाई ये है कि आज के ज़माने में भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है और लोगों को गुलाम बनाने का जो तरीका है और जो टूल्स है, जो हथियार है, उस हथियार का नाम है लोन्स एंड क्रेडिट्स। हिंदी में कहें तो कर्ज या फिर उधारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि लोन्स और क्रेडिट्स आज के ज़माने में वो हथियार है जिससे कि कानूनी तरीके से आपको गुलाम बनाया जाता है। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, कोई एक परिवार हो, कोई एक गांव हो, कोई एक नगर हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो या फिर इवन कोई देश भी हो, तो उस देश को भी लोन्स एंड क्रेडिट के माध्यम से गुलाम बनाया जा सकता है। जब आप किसी से कर्ज या उधार लेते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी उसकी अगर कोई बात आपको पसंद नहीं भी आती है, तब भी उसकी वो बात आपको सुननी पड़ती है और उसके हिसाब से कई बार आपको काम भी करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, ना पसंद होते हुए भी। और इसे ही तो गुलामी कहते हैं कि जब आपको कोई काम पसंद नहीं हो, जब आपको किसी की बात पसंद नहीं हो, फिर भी आप वहाँ पे अपोज नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके कर्जदार हैं, गुलाम हैं। तो आप वहाँ पे अपनी बात, अपनी फ्रीडम वहाँ पे खो देते हैं और जब आप फ्रीडम खो देते हैं मतलब आप एक गुलामी की जिंदगी जीते हैं। अब यहाँ पे मैं इस डिस्कशन में बात नहीं करूंगा कि देश की इकोनॉमी के लिए कर्ज का होना, डेट का होना, लोन्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सच है कि जितना ज़्यादा लोग लोन लेंगे उतनी तेज़ी से हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। बट कर्ज या उधार पे जो इकोनॉमी चल रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जितना बड़ा ये इकोनॉमी हो रहा है वो कभी न कभी जरूर थमेगा, कभी न कभी जरूर रुकेगा। और तब क्या होगा उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो अपनी खुद की इकोनॉमी है वो आपके हाथ में है। जी हाँ, हम इंडिविजुअल की अपनी एक खुद की इकोनॉमी होती है और हमें उसी को संभालना है। अगर हम अपने खुद की इकोनॉमी, खुद के पैसे, खुद के पर्सनल फाइनेंस को नहीं संभाल सकते तो देश की बात ही क्या करें। दोस्तों, आपको समझना होगा कि अगर आपने खुद की इकोनॉमी को संभाल लिया और ऐसे ही सभी लोगों ने कर लिया, सभी लोगों ने अपनी खुद की इकोनॉमी को संभाल लिया, तो देश की इकोनॉमी ऐसे ही संभल जाएगी। तो दोस्तों, खुद की इकोनॉमी को संभालने के लिए, खुद को किसी दूसरे का गुलाम बनाने से बचाने के लिए, खुद को रैट रेस से बचाने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो यही है कि आपको लोन्स एंड क्रेडिट को बिल्कुल ना कहना है। जी हाँ, लोन और उधार को बिल्कुल ना कहो और इस सिंपल फॉर्मूले को याद रखो कि नो लोन मीन्स नो रैट रेस एंड लोन्स मीन्स रैट रेस। तो जब भी आपके सामने लोन का ऑफर आए और जब भी आप लोन लेने का सोचें तो मतलब आप सोचें कि आप खुद ही रैट रेस में फंसने जा रहे हैं। और जब आप खुद से ही चॉइस ले रहे हैं कि आपको लोन लेना है और रैट रेस में फंसना है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो, ये लेसन किसी भी काम का नहीं है। आपको किसी भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में रैट रेस से बचना चाहते हैं तो आपको इस सिंपल फॉर्मूले को याद रखना होगा। नो लोन्स मीन्स नो रैट रेस एंड लोन्स मीन्स रैट रेस। आपको लोन को बिल्कुल भी ना कहना सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आपके पास कोई लोन का ऑफर आए, आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑफर आए, तो आपके लिए ना कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और हाँ कहना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अगर आपके पास कोई लोन का ऑफर आता है और आप वहाँ पे ना कह भी देते हैं तो बाद में जब आप घर पे आते हैं और देखते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक बार ये लोन ले लेते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे खत्म कर लेते हैं और बाद में जो होगा देखेंगे धीमे धीमे लोन्स को चुका देंगे, तो आप ये सोचकर अगले दिन जरूर हाँ कह देते हैं। लोन्स को ना कहना सच में बहुत मुश्किल होता है, बट आपको यहाँ पे ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा और आपको लोन्स को ना तो बिल्कुल ना ही कहना है। ना का मतलब ना ही होता है और आपको बिल्कुल ना ही कहना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जिसे आपको फॉलो करना है। कभी भी आपको
कंज्यूम करने के लिए लोन्स नहीं लेना है, कभी भी आपको बैड डेट्स यानी कि बुरे कर्जे बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। दोस्तों, आपको इस माइंडसेट से बिल्कुल भी बाहर निकल जाना है कि लोन लेकर आज की लाइफ को एंजॉय करो और लोन को बाद में आप आसान किस्तों में भर सकते हैं। इस तरह की जो सोच है यही मायाजाल है और इस तरह की सोच से ही हम बाद में रेट रेस में फंस जाते हैं। तो आपको इस माइंडसेट को बिल्कुल बदलना होगा और आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना होगा और किसी भी तरह के लोन्स के बारे में बिल्कुल आपको ना कहना सीखना ही होगा। और दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा सिंपल रूल है वो ये है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, आपको लाइफ को एंजॉय नहीं करना है या फिर आपको वो सब कुछ हासिल नहीं करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आप हासिल करें। बट आपका नियम ये होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन ये होना चाहिए, आपका रूल्स ये होना चाहिए कि जो करूँगा अपने दम पे करूँगा, समय लगेगा लगने दो, लेकिन लोन लेकर कभी गुलाम नहीं बनूंगा और अपने दम पे पैसे कमाऊंगा, अपने दम पे अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, अपने दम पे अपना वेल्थ क्रिएट करूंगा और उस वेल्थ से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करके जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहता हूं उसे मैं हासिल करूंगा। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो आज के वीडियो में मैंने आपसे यही डिस्कस किया कि अगर आप रेट रेस से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, अगर आप रेट रेस से बचना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपने आप को, खुद को फाइनेंशियल डिसिप्लिन करना होगा, खुद को अनुशासित करना होगा, खुद के लिए आपको नियम बनाना होगा और उस पर आपको चलना होगा। अदरवाइज अगर आप खुद के लिए नियम नहीं बनाते हैं, खुद के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो ये दुनिया आपको डिसिप्लिन रहना सिखा देगी, आपको लिमिट में रहना सिखा देगी और तब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तब आप बहुत लाचार होंगे। तो बेहतर है कि आप समय के साथ खुद को फाइनेंशियली डिसिप्लिन रखना सीख लें और खुद के बनाए नियम पे चलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज को मिस ना करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।